फिर भी ये था भाई नया कोई आदमी आएगा कुछ करेगा दिल्ली का उद्धार कर, पर इसने कुछ नहीं किया। दिल्ली को उल्टा वापसी 10-20 साल पीछे ही कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहना था, तो मैं बात करूँ बच्ची सारी पार्टी का कहना ये था कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी जो घोटाला कर रखा था, वो पंजाब में चुनाव में खर्च किया, गोवा में चुनाव में खर्च किया, अलग अलग राज्यों में चुनाव में पैसे खर्च हुए। क्या वाकई में ये सच है? जनता ये भी जानना चाहती है। देखो इस चीज का तो इस लेवल पे तो हम नहीं बता सकते हैं कि जी। कहाँ खर्च किया उन्होंने, कहाँ नहीं किया। घोटाला हुआ है। घोटाला तो हुआ है, ये अच्छा। तो पक्का है 100 की 100 घोटाला तो उन्होंने इतना किया कि बस कह ही नहीं सकते कुछ तो भी। क्या अब नरेला विधानसभा के अंदर, अब मैं अगर विकास की बात करूं, तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर में डबल इंजन की सरकार है, तो क्या विकास की गंगा बहा दी जाएगी? अब विकास होगा? बिल्कुल, आप जाके देखो नरेला विधानसभा में घूम के देखो, जगह जगह सड़कें बन रही हैं, काम चल रहा है, दुनिया भर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पास हुए हैं। हमारे गाँव में भी इतने काम हो रहे हैं, गलियाँ बन रही हैं, नालियाँ बन रही हैं, सारे काम हो रहे हैं। पहले नहीं, एक काम भी नहीं हुआ था कहीं पे भी, कोई एक नई ईंट भी लगाई होगा आम आदमी, एक भी काम नहीं हुआ था आज तक। जी। और अब बढ़िया काम चल रहा है, रोज कहीं ना कहीं उद्घाटन होते हैं, हमें बुलाया जाता है। अभी देखो भी हम यहाँ भी काम कर रहे हैं, उद्घाटन हो रहा है, ये भी हो रहा है, प्रोजेक्ट बहुत सारे चल रहे हैं अब तो। कुलदीप मान सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल है, ढेर सारे हमारे लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं, वो भी जानना चाहते हैं, क्या वाकई में दिल्ली में इतना गंदा पानी कभी नहीं आया था जितना गंदा पानी अब आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जहाँ तक मेरी सोच है, समझ है, जब से मैं होश संभाला है, ऐसा इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार इतना बुरा हाल मैं हुआ आपसे दिल्ली बार में। बार सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, आप खुल के बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, सच बोलते हैं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और मैं एक चर्चा और आपसे करूँगा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जैसे सीएम बनी है, मैं बात करूं तो जमुना की सफाई के बारे में 24 घंटे में नहीं हुए वहाँ पे आरती हुई, और जिस स्पीड से वो काम कर रही हैं, आप दिल्ली के क्षेत्र का दौरा कर रही हैं, चाहे स्कूल की बात हो, स्कूल में पानी की बात हो, चाहे शिक्षा के ऊपर की बात हो, जिस तरीके से वो काम कर रही है, क्या दिल्ली में इस तरीके से काम होगा विकास? बिल्कुल, अब इसी तरीके से ही काम होगा पूरी दिल्ली में। आप देखना, रेखा गुप्ता जी ने शपथ भी नहीं ली थी, जब से ही काम शुरू हो गया था दिल्ली में। जब से हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से आई थी, जब से ही काम दिल्ली में शुरू हो गया था। यमुना की सफाई भी होगी, सारे काम हो गए, पूरे प्रोजेक्ट चल गए। मोदी जी ने अभी 1 लाख करोड़ का राशि भी दी दिल्ली के कायाकल्प करने के लिए, तो जगह जगह प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं। रेखा गुप्ता जी सीएम हमारी बहुत मेहनत दिल से काम करने वाली लेडी है। मैं अगर बात करूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, हम ये 5 साल जो है दिल्ली को देंगे, दिल्ली को संवारेंगे, दिल्ली को बनाएंगे और दिल्ली को सजाएंगे। तो हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, क्या वाकई में मोदी जी ने जो ये कहा था कि हम 5 साल दिल्ली को सजाएंगे, वाकई में दिल्ली ये 5 साल में सजाई ही जाएगी? बिल्कुल सजाई जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी ने जो कहा है वो बिल्कुल करके दिखाएंगे, क्योंकि दिल्ली से ही पूरा देश चलता है हमारा। दिल्ली में काम करेंगे जब भी पूरे देश को लगेगा कहाँ भी काम हुआ है। मैं एक सवाल आपसे और कर रहा हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, अगर हमारे पार्टी में कोई पूर्व मुख्यमंत्री, अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली में अगर हमारा कोई भी मंत्री, कोई विधायक दागदार हो जाए, किसी पे कोई दाग लग जाता है, कोई आरोप लग जाता है, तो हम उसे अपने पार्टी से निकाल दें। लेकिन अगर मैं बात करूं तो सीएम अरविंद केजरीवाल जी खुद 6 महीना जेल के अंदर रह के आए, उनके ऊपर खुद दाग था। मैं अगर बात करूँ सत्येंद्र जैन जी की, वो खुद जेल के अंदर रह के आए। मैं बात करूँ संजय सिंह जी की, वो खुद जेल के अंदर रह के आए। अगर मैं बात करूँ मनीष सिसोदिया जी की, वो खुद जेल के अंदर रह के आए। उन्होंने किसी अपने पार्टी के नेता को पार्टी से बाहर नहीं निकाला। तो क्या ये भी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात हुआ है, झूठा वादा है? बिल्कुल 100 की 100 विश्वासघात हुआ। हर नेता, मतलब 70% नेता उनके ऐसे थे जिनके ऊपर क्रिमिनल केस था या कुछ था या करप्शन में थे, कुछ भी था, उनके 70% नेता के ऊपर ऐसे ही केस थे, और खुद वो खुद जेल में रह के आए, और फिर भी वो सीएम के चेयर से नहीं उतरना चाहते थे। मतलब राजनीति का कीड़ा ऐसा घुस गया था उनके अंदर, बस क्या कहें हम, वो बस सीट ही नहीं छोड़ना चाहते थे। कुलदीप सिंह जी, हमारे लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं, एक बार दर्शकों क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव के अंदर जिस तरह की भारी बहुमत की सरकार बनाई, आप लोगों ने मिलजुल कर एक एकता दिखाई, और जन जन जाकर लोगों को मोदी जी की नीतियों को आप लोगों ने बताया, और जो है भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनाई, और दिल्ली से आम आदमी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया। क्या कुछ कहना चाहेंगे लाखों हजार दर्शक? मैं अपने सभी भाइयों से, युवा भाइयों से, अपनी माता शक्ति से सबसे यही कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारे ऊपर भरोसा किया, बीजेपी सरकार पे भरोसा किया है, तो अब आप 5 सालों में इतना दिल्ली को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे, इतना काम देखेंगे। और सबसे यही कहूँगा कि विश्वास के साथ ऐसे ही चलें, सब मिलजुल के एक रहें, हमारे पूरे दिल्ली क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम होगा। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता। मैं बात करूँ कुलदीप सिंह
जी मौजूद है नरेला विधानसभा से। इन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों से दिल्ली के अंदर में काम नहीं किया है, इसलिए दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया। कैमरामैन मैं शाहिद वसीम के साथ हम मौजूद हैं नरेला विधानसभा के अंदर। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता कुलदीप सिंह मान जी के पास हम मौजूद है। आज कुलदीप सिंह जी, ये भी आपका स्वागत है, लाखों ज़्यादा दर्शक देख रहे हैं। आज सबसे पहले हमारे जो दर्शक देख रहे हैं और जानना चाहते हैं, अपना एक बार आप परिचय दे सोन। मेरा नाम कुलदीप सिंह मान, बूथ अध्यक्ष हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी में नरेला विधानसभा। मैं अगर बात करूँ तो किस तरीके से आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। जिस तरीके से मैं बात करूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। वाकई में आप जैसे युवाओं ने वाकई में काम किया। 10 साल से सत्ता में सरकार थी, आम आदमी पार्टी को उखाड़ कर फेंक दिया आप लोगों ने। जी बिल्कुल, जैसे मोदी जी ने कहा था और हमारे ऊपर जैसे हमारे बड़ों का हाथ था, सबका जितने हमारे युवा नेता थे सबने हमने मिलजुल के सबने इकट्ठा होकर काम किया और जब जाके हमने आम आदमी पार्टी को अपने क्षेत्र से भगाया है। क्षेत्र से नहीं भगाया सर, आपने दिल्ली से उखाड़ कर फेंक दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं अगर आप बात करूं तो नरेला विधानसभा से मैं बात करूं, पिछले कई बार से मैं 2 से 3 बार जो है विधायक रहे आम आदमी पार्टी के, उनको भी आपने उखाड़ के फेंक दिया। देखो, हमारे जो विधायक थे पहले जो आम आदमी पार्टी के थे, शरद सिंह चौहान, वो आज तक हमारी विधानसभा में आज तक 10 साल में उन्होंने मेरे ख्याल से हमने एक बार भी नहीं देखा था उसको आए हों या कोई काम किया हो या कुछ भी किया हो। हम उनके पास जाते थे तो वो साफ हम मना कर देते हैं, हम नहीं करेंगे कोई काम, हमारे पास मत आया करो। अच्छा, तो इसलिए हमने सबने इकट्ठा होके सारे युवा हमने इकट्ठे हुए, सबने मिलजुल के सबने काम किया और अब की बार आम आदमी पार्टी को हमने अपने क्षेत्र से बिल्कुल बाहर कर दिया। तो सर ये बहुत बड़ी चुनौती नहीं थी कि जो है दिल्ली में सत्ता में काबिज थी 10 से 12 साल आम आदमी पार्टी और पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो कहीं बहुत परिश्रम काम नहीं था ये भारतीय जनता पार्टी के लिए? बिल्कुल बहुत परिश्रम में था, सारी चीज़ थी, सब कुछ था, पर ये जो फ्री के चक्कर में जो 5-10 साल जो बना है वो बिल्कुल उसने दिल्ली का इतना बेड़ा गर्क कर दिया, बिल्कुल ही मतलब कि दिल्ली को 10 साल पीछे ही कर दिया ये मान के। अगर सीएम अरविंद केजरीवाल जी कहते थे दिल्ली को हम लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, नहीं, सब झूठ था, बिल्कुल सब झूठ था। ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने, एक कहीं पे भी कोई भी काम किया हो कहीं पे भी हमारे क्षेत्र में तो किया ही नहीं बिल्कुल भी। जी, गंदे पानी के विषय में बहुत चर्चा थी चुनाव के अंदर, गंदा पानी आ रहा, क्या वाकई में गंदा पानी आ रहा था? जनता जानना चाहती है, लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं हमारे। बहुत गंदा पानी था, इतना गंदा पानी था ना तो कोई पी सकता, नाले तो वैसे बीमार हो जाता था इंसान। एक चर्चा और थी कि पीला पानी आ रहा है, बिल्कुल पीला गंदा के साथ बिल्कुल पीला पानी आ रहा था। आदमी लोग पीने के लिए जो कैन आती है पानी बिस्लरी वगैरह वो लेके यूज कर रहे थे। और शराब घोटाला एक बहुत बड़ा मुद्दा था चुनाव के अंदर, बहुत बड़ा घोटाला था शराब मुद्दा तो बस बिल्कुल दिल्ली को ऐसा कर दिया, लोगों को भी बस जीने मरने के उस पर छोड़ दिया। जो आदमी नहीं पीते थे वो भी पीने लगे, बर्बाद हो गए सब। मैं अगर बात करूँ आज अन्ना आंदोलन से निकलकर आम आदमी पार्टी आई थी। आम आदमी पार्टी ने कहा था हम गाड़ी लेंगे न बंगला लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सब कुछ लिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस क्या कहना है, उनके तो किसी भी बात पे भी विश्वास नहीं होता था ना, कुछ भी कह दे, हर बात पे झूठ, हर बात पे झूठ। बच्चों की कसम खाई, हर चीज़ की कसम खाई, ये नहीं लेंगे वो नहीं लेंगे, फिर भी सब कुछ लेके बैठ गए। मैं बात करूं लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी गठबंधन कर लिया। उन्होंने कहा जो आम आदमी पार्टी अन्ना निकल कर आई थी, जो बनी थी इसी बेस पे बनी थी कि कांग्रेस का समझौता नहीं करेंगे, कांग्रेस के खिलाफ आई थी। उन्होंने कहा था जन लोकपाल बिल ले आएंगे, आज तक जन लोकपाल बिल पर सीएम अरविंद केजरीवाल जी नहीं बोले। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल कुछ भी नहीं बोले, वो किसी भी बात पे अपनी किसी भी बात पे भी खड़े नहीं उतरे ना। बात तो यही थी ना, एक भी कोई काम किया उसने जो बोला हो अपने प्रचार में, अपने पर्चे में जो भी उसने काम बोलो, एक भी किया हो, एक भी काम नहीं किया उन्होंने। 1000 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया था लोकसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी ने, जिससे लोकसभा चुनाव खत्म हुआ और सीटें 0 आई आम आदमी पार्टी की, सारी सीटें हार गई। साथ के साथ जो है लोकसभा सीट थी, इसमें आम आदमी पार्टी को एक भी सीट पर कामयाबी नहीं मिली। फिर भी जो है सीएम अरविंद केजरीवाल चुनाव हारने के बाद जनता को एक बार भी नहीं कहा कि आपको 1000 रुपये दिए जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहा, उसकी तो किसी भी बात पे हमें भरोसा ही नहीं था शुरू से लेके अब तक। हम लेकिन जब लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया, विधानसभा का चुनाव आया 1 साल बाद, जो कुछ ही अंतराल के बाद जो भी समय रहा हो, तो जब विधानसभा का चुनाव आया तो सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने कहा हम 21 रुपये हर महिला को देंगे। तो 21 रुपये देने का वादा ये
जो फ्री बांट रहे थे, इन्होंने 10 साल से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में पूर्ण बहुमत सरकार थी, तब इन्होंने 21 रुपये महिलाओं को क्यों नहीं दिया? चुनाव आते क्यों? इन्होंने तो कहीं पे भी नहीं दिया। इन्होंने पंजाब में ही बोला था, वहाँ पे भी नहीं दिया। दिल्ली में बोल रहे थे, दिल्ली में कौन सा दे देते? कुछ भी नहीं किया भाई। इनकी बात का तो हम किसी भी